खिलाफ, जाबिरों के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये एहतजाज इस नज़र में है कि पिछले 1 महीने से गिलगित बल्तिस्तान में अपने बुनियादी हुकूक़ के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और रियासत है कि उनको उसके कानून में जू तक नहीं रेंगती। ऐसे में कराची में मौजूद जितने भी तलबा है या कराची में मौजूद जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के शहरी हैं, उन्होंने ये आज़म किया कि यहाँ पर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या एजेंडा है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि एहतजाज दर एहतजाज का एक सिलसिला जारी है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बुनियादी वजह यह है कि अवामी एक्शन कमेटी 15 चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ एहतजाज कर रही है वहाँ पे, और कुछ बुनियादी बातें हैं, बुनियादी हुकूक़ मांग रही है। और गिलगित बल्तिस्तान ये सिर्फ एक तंजीम या कुछ लोग नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो सब्सिडाइज़ गंदम मिलती थी वो जब ख़त्म कर दी गई थी तो उसके लिए वहाँ पर वो मौजूद हैं, वो आए हुए हैं। ठीक है, वो गुज़िश्ता 32 दिनों से वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं इस सर्द मौसम में, जहाँ पर -10 -15 जो दर्जा सेंटीग्रेड है, वहाँ पर उस मौसम में वो धरना दिए बैठे हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई उनके साथ ना ही उनके मुतालबात मानने के लिए ना ही उनके साथ कोई बैठक लगाई गई ताकि उनके मुतालबात को पूरी कर सकें। देखिए, वहाँ पर जो बुनियादी जो चीज़ें सवालात वो कर रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड में, गिलगित बल्तिस्तान में 76 साल गुजरने के बावजूद एक इंजीनियरिंग या एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्या इनका ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज मांगना हुकूमत से, रियासत से कोई गलत बात है? क्या आपने सब्सिडाइज़ गंदम मांगना गलत बात है? हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कितने सारे वसाइल हैं, हमारे तमाम वसाइल पर कब्ज़ा किया गया है, ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है, पहाड़ों पर कब्ज़ा हो रहा है, लीजेस नॉन लोकल्स को दे रहे हैं। तो इसके बावजूद हमें अगर एक सब्सिडाइज़ गंदम के लिए लोग बाहर निकल रहे तो उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है और तरह तरह से तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़। उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर मौजूद हैं और अवामी एक्शन कमेटी जो मुज़ाहिरा और वो जो धरना दिए बैठी है उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चूँकि वहाँ के जो वज़रा हैं उनके बयानात से भी ऐसा लगता है कि हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान की है वो और अवाम एक पेज पर नज़र नहीं आते। शम्स लोन का जो बयान है वो आपके सामने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वो जो वफाकी पार्टियों के लोग हैं वो आलाकार हैं, वो दलाल हैं। इसके अलावा वो अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया? शम्स लोन से ही आप पूछिए, उसने अपने हल्के के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या किया? सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को धमकाने के अलावा और वो कर क्या रहे हैं? क्या शम्स लोन का लोगों को धमकाना या फिर अमजद उड़केट वो पंजाब में आके और सिंध में आके बिलावल के लिए वोट मांग रहे हो, जिस वक्त लोगों को वहाँ उसकी ज़रूरत है? लोग वहाँ पर अपने बुनियादी हुकूक़ गंदम के लिए बाहर निकले हैं गुज़श्ता 32 दिनों से और वो यहाँ के बिलावल के लिए वोट मांग रहे हैं। तो उन वफाकी पार्टियों के जो लोगों से कोई उम्मीदें रखना, मैं कह रहा हूँ कि वो जो आलाकार हैं उनसे हम बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। हमारे हकीकी लीडर वो हैं जो अभी गुज़श्ता 32 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में धरना दिए बैठे हैं इस सर्द मौसम में। वही गिलगित बल्तिस्तान के हकीकी लीडर्स हैं और हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।